क्या खैरियत से हैं? हाँ जी, ठीक है डॉक्टर। आप बताएं नसीर भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत जी से, अल्लाह का शुक्रिया, शुक्र बहुत है। अच्छा लेक्चर दिया आपने जी। बड़ी अच्छी चीजें इसमें समझने को मिली हैं। बस तो आपने अमल करना है मुनीब भाई, आप तो मेरे घर के बंदे हैं। जी तो जी। आपके लाश का मुझे डबल दुख होता है बनिस्बत औरों का भी होता है, लेकिन आपके लाश का मुझे डबल दुख होता नहीं जी, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। बस ये आपने बताया ना, इसको प्रैक्टिकली करना है, तो प्रैक्टिकली इसको करते रहेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। है बेहतरी इंशाल्लाह। आएगी जरूर। तो इंशाल्लाह। अच्छा नसीर भाई, इसमें अच्छा, कुछ क्वेश्चन वीडियो थे मेरे। वीडियो ऑन कर लें, करूँ? वीडियो ऑन कर लें जरा, थोड़ी सी ना शक्लें तो नजर आए ना, कौन बंदा कौन है। मेरी शक्ल तो सब देख रहे हैं, अपनी भी दिखा दें जरा। जी इरफान खान साहब, हेलो। आपकी शक्ल देखिए माशाल्लाह, अल्लाह ताला और बरकतें दे। किस शहर से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद फ़हीम फ्राम खानेवाल। जी फहीम साहब, माशाल्लाह आज पहली बार मैं आपकी शक्ल देख रहा हूँ। बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया सर। लगता है चिल्ला 4 महीने लगाए हुए हैं। बस दुआ करें सर, अल्लाह कबूल करे जी। अल्लाह ताला कबूल करे। और सर तो खैरियत से हैं सर? एक तो आपके वालदा का दुख था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आखिरत आमीन। के दर्जात बुलंद फरमाए, उनके मंजिल आसान फरमाए। और आमीन। आपकी बेटी की भी एक पिक्चर आई थी, चोट लगी थी, वो ठीक है माशाल्लाह? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मेरी दो बेटी हैं। तो माशाल्लाह बड़ी बेटी 8 साल की हो गई है और माशाल्लाह 3 क्लास में है। और छोटी बेटी माशाल्लाह। जो है मेरी मुनतहा नूर, वो हाँ जी। बड़ी बेटी का नाम युसरा यशमीरा है, छोटी बेटी का नाम मुनतहा नूर है। ये हमारे मुर्शिद हैं जी जी कराची में, उन्होंने इनके जी जी। नाम तजवीज़ किए थे। माशा बच्ची माशाल्लाह छोटी बेटी जो है मुल्तान हो रही है, 5 बरस की हो गई है, प्रेप क्लास में। तस्वीरें तो मैंने कई बार माशा उनकी शेयर की हैं, ग्रुप नहीं में माँ। मैं डाल देता हाँ जी हाँ जी, वो पिक्चर देख के ही मुझे याद आया ना, मैंने कहा उसको एक आपने पिक्चर सेंड की थी, उसकी चोट लगी हुई थी, हूँ। जी जी। तो आपने वो दुआओं के लिए तीन कहा था। महीने पहले की बात है। जी 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 मई मई में लगी थी उनको, है ना, स्लाइड जी होती जी है घर में, चोला। बस वो बच्चे यहाँ बड़े हो रहे जी। हैं, शरारतें करते हैं, तो वो जरा स्लिप हो गई थी उससे। सही सही। और सब ठीक है, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है खानेवाल में ना। जी जी बिल्कुल, अब पंजाब में बहुत ज्यादा बारिश है, पंजाब के हाँ उससे पहले जी। केपी की कराची में भी हो रही है, सिंध से। जी जी बिल्कुल, अल्लाह ताला रहम फरमाए जी, अपना करम फरमाए। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया जी। वेलकम। और कोई इरफान खान साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, इनका म्यूट आप। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? जी आप जी सब? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान खान से किस शहर से हैं आप? अच्छा, मैं डेरा गाजी खान से आगे जामपुर है, जिला अच्छा अच्छा, मैं आपको राधनपुर। डेरा गाजी खान से हूँ एक्चुअली, शहर से। अच्छा, माशाल्लाह आप माशाल्लाह। राजनपुर से हैं या जामपुर से? जामपुर से बेसिकली सुनार फैमिली से हूँ सारा, मतलब जो अपने अच्छा अब्बू अच्छा। हैं भाई हैं सारे सुनार के काम करते हैं। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं 2018 से टच हूँ। ओक्टा में रहा, अच्छा। ओक्टा भी ब्रोकर रहा है, एक्सएम भी रहा है, एक्सएनएस भी रहा है। अब आप एफबी कह रहे हैं, मैंने पहले इसको अभी नहीं किया था। तो उस टाइम मैंने पैरेलल कोई एफबीएस में 5 जिसने लिंक, जिसने अकाउंट बनाना हो या जिनका पहले से हो, मेरा अपना है। मेरा हाँ आईपी लिंक आप ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मैं कि ले लेंगे तो मुझे हाँ भी फायदा हो जाएगा उससे, किसी ना किसी को तो हाँ आप दे ही मैंने रहे हैं ना। 2020 तक मैंने कोई मुझे लगता है कि कोई 3 से 4 हजार मैंने लॉस किया था उस टाइम। तो मैंने छोड़ ठीक। दिया था क्योंकि उस वक्त मुझे कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा था। तो ठीक। उसके बाद जो है ना, फिर मैंने अभी 2023 में दोबारा स्टार्ट किया है। तो इसमें से मैंने कुछ आपको तो आपके ग्रुप को मैंने तकरीबन अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, कोई मुझे लगता है कुछ 2 1 महीने ही हुए होंगे या 3 महीने। अच्छा अच्छा। आपके ठीक बारे है में ठीक। मुझे एक दोस्त ने आपके ग्रुप की लिंक दी थी कि हाफिज साहब से आप जरा कांटेक्ट में आ जाएं, टच में आ जाएं। तो ठीक है। मैं चूंकि यहाँ पर कुछ क्लासेस दे रहा था, कुछ साथ साथ कर रहा था, और मैंने तो अपना सारा लॉस भी रिकवर कर लिया था। मुझे लगता है कि मैंने आज तक मार्केट को अगर 5 से 8 किया है तो उससे 30 से 40 हजार निकाल लिए हैं। तो मैं मुझे माशा। लगता है कि मैंने निकाले, मगर चूंकि आपके सेंटीमेंट जो एरियाज हैं, ये तो टाइम थ्योरी जो आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने वैसे मैं खुद भी एहतियात करता रहा हूँ इन एरियाज में, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस इन ही टाइम होता है। जो आपकी टाइम थ्योरी है, मैं आपकी इंप्रेसिव चीजें हैं, बहुत सी चीजें मुझे सीखने को मिली हैं। आपके जो एरियाज हैं वो मैंने देखे हैं, उन पर वर्क भी किया है, और बल्कि आगे मैंने दोस्तों में रेकमेंड भी किए हैं कि आप जो है ना, ये आपकी लिंक भी मैंने बाज़ दफ़ा शेयर की है कि आप डायरेक्ट इनके ये एरियाज पे ज़रा वर्क करें, डेमो अकाउंट्स में लोगों को। तो अल्लाह खैर करे आपके साथ, आपको साथ मानते हैं वाकई अल्लाह अल्लाह ने आपको इस मामले में, वो कहते हैं ना, वो वो कहते हैं अच्छी भट्टी। ना, अच्छी पट्टी। हाँ वो आप कुंदन बन गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर करे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं और लोगों को लॉस से बचा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे।
हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पे। हम्म। देखें, हमने दोस्तों की तरह, कुलीग्स की तरह, सीनियर जूनियर की तरह मिलके काम किया है। मेरे ग्रुप में हाँ अगर इंशाल्लाह। 5-6 बंदे एडमिन हैं तो हर बंदे का अपना एक रिसर्च है, अपना काम है। आप किसी को भी फॉलो करते हैं, मुझे इस बात से कोई इतराज नहीं है, ठीक है ना। जहां से आपको नजर आए फायदा हो सकता है आप करें, पर मुझे को नहीं। लेकिन मिक्स ना करें। एक हाँ मिक्स मंटोर ना रखिए, करें। जिसके पीछे चलना है उसी के पीछे चलें, ठीक है ना। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो है ना, आ, जिस हम्म। जिस किसी ने जो चीज शेयर किया ना, आप सवाल और जवाब उसी से किया करें। उसकी बताई हुई चीज मुझे नहीं पता होती। आप लोग अक्सर मुझे चार उठा के भेजते हैं कि जी ये है आपके ग्रुप में, आप जरा वजाहत करें। भाई जिसने दिया है उससे पूछे क्या सोच के दिया है। हम्म। मेरी ये चीज नहीं है, मेरा तो अपना कोर्स है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बिल्कुल। बात है कि कोई किसी के कहने के ऊपर चला है और उसका लॉस हुआ तो मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। फायदा हुआ तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है ना। आपकी अपनी है। मैं तो सीखने पे तवज्जो देता हूँ, कि सिखाता हूँ, गाइड करता हूँ, ठीक है ना। जो मेरे कोर्स को फॉलो करता है वो जना वो उसकी अपनी मर्जी है। अब आप हसीब अब्बासी साहब की डाइवर्जेंस देख के अगर आप लोगों का लॉस हुआ है तो इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। वो टेक्निकल पे काम करते हैं, मार्केट ने रेंज तोड़ी है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा था बार बार। 4 महीने से मार्केट 3440 से 3250 के दरमियान चल रही है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा था। और ये बात मैंने पिछले महीने के शुरू में कही थी कि लास्ट टाइम है, इस बार मार्केट तोड़ेगी, या तो नीचे से जाके एरियो को तोड़ेगी, 3250 से नीचे स्टे करेगी, या फिर वापस आएगी ऊपर 3450 से ऊपर निकल जाएगी। और जब ऊपर आई है 3363 के ऊपर, मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट चेंज हो चुका है, अब ऊपर है। मैंने उसी दिन चार्ट शेयर किया था कि अब 3450 की तरफ जाएगी। वो 3450 आई है, मैंने चार्ट बनाया 3700 आप लोगों को दिखाया था, 3730 का ग्राफ दिखाया था। अल्लाह का शुक्र है मार्केट 3600 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलती है, मार्केट ऊपर आएगी। लेकिन यह कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि आपने अगर हसीब अब्बासी साहब को फॉलो किया है तो वो हमारे उस्ताद हैं तो उनकी मैं रिस्पॉन्सिबल, मैं नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल। मैंने आप लोगों को कहा है अपना सिग्नल खुद निकालें और खुद काम करें, अच्छा सर, ठीक है। एक मेरा बात है, अपना आई एक बिलीव बात। के, सुने सुने, मैं हाँ जी जी। तमाम चीजों का अहाता करता हूँ, टेक्निकल का भी करता हूँ, सेंटिमेंट्स का भी, फंडामेंटल्स का भी, ठीक है ना। हम्म। इन तमाम जो आपने देखा होगा, फंडामेंटल पे हमेशा मैं ही बात करता हूँ। जीडीपी का डाटा हम्म। आया, डाटा बहुत स्ट्रांग था, मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, मैंने आप लोगों को कहा मार्केट जस्ट छोटा सा एक डिप लेके ऊपर निकल जाएगी, और निकली। एनएफपी के डाटा में मैंने आप लोगों को बताया, मंथ के स्टार्ट में बताया। मेरा एक अपना सेंटिमेंटल में काम करता हूँ, टेक्निकल को मैं इतनी अहमियत नहीं देता, ठीक है। टाइम को, हम्म। हालात को, दिन को, सब चीजों को मद्देनजर रख के काम करता हूँ, ठीक है। तो वो लोग जो है, जकी साहब भी हमारे उस्ताद हैं, वो टेक्निकल को ज्यादा यानी कि प्रेफर करते हैं। तो लोग टेक्निकल को करते हैं, फिर टेक्निकल में इतना ही फायदा होता है जितना आप लोगों को मिलता है, उसके बाद जो नुकसान होता है वो टेक्निकली मरवाते हैं लोगों को, ठीक है ना। फंडामेंटल जब इन्वॉल्व होती है तो टेक्निकल खत्म हो जाती है, और जब सेंटिमेंट्स अस्सलाम इन्वॉल्व हो जाए तो वालेकुम सर। फंडामेंटल भी उसके मुताबिक चलते हैं। डाटा कुछ भी आए, कोई बंदा कुछ भी हम्म। कहे, ईरान इसराइल जंग हुई, सेंटिमेंट्स बता रहे थे मार्केट गिरेगी तो मार्केट गिरी है। फंडामेंटल उसको हम्म। उठा नहीं सकी, ऊपर नहीं ले जा सकी, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। जीडीपी का डाटा आया, डाटा था गोल्ड को गिरना चाहिए, ठीक है। लेकिन सेंटिमेंट सपोर्ट कर रहे थे, डाटा ऊपर जाएगा तो ऊपर ही आया डाटा। सेंटिमेंट सबसे ऊपर है, मैं सेंटिमेंट्स पे काम करता हूँ। सेंटिमेंट्स हर बंदे के अपने होते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैंने जो चीज किया है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, अपना एक्सपीरियंस फ्री में शेयर कर दिया, ठीक है। मुझे कल भी एक बंदे ने मैसेज किया लीबिया से, उसने 32 करोड़ रुपए का 3 महीने में फायदा उठाया हमारे एनालिसिस को, 3 महीने में सिर्फ 32 करोड़ रुपए, 32 करोड़ हम्म। पाकिस्तानी रुपए जो बनते हैं। उन्होंने मुझे बकायदा डिटेल में मैसेज भेजा, सारा शुक्रिया अदा किया। तो मकसद ये कहने का मुझे नहीं मालूम को कितना फायदा उठा, मैंने किसी से कभी चवन्नी नहीं ली, ना मुझे जरूरत है। आप लोग बहुत सारे लोग हैं मुझे फीस के ऑफर करते हैं, मेरा सिर्फ अलबत्ता ये होता है कि मैं उन लोगों को ज्यादा सीरियस समझता हूँ जो मेरे लिंक में आके अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि मुझे उनका पता होता है इनके पास रियल अकाउंट है। जो मेरे लिंक में नहीं है मुझे नहीं पता उनका रियल अकाउंट है या नहीं, शुगल करते हैं आके, ठीक है ना। बहुत सारे लोग अननेसेसरी क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं अच्छा उनको, सर। मेरा जो पर्सनल नंबर है मैं उसमें मेरा ब्रॉडकास्ट वगैरह जो भी कम्युनिटी है वो मैं आई भी लिंक के लोगों को उसमें रखता हूँ, उन लोगों को मैं डायरेक्ट गाइड कर देता हूँ, क्योंकि वो मोबाइल हर वक्त मेरे पास होता है, वो व्हाट्सएप। जो मेरा बिजनेस नंबर है वो मेरे घर पे होता है, मेरे ऑफिस में होता है, तो वो जब मेरे पास होता है तो मैं उससे दे देता हूँ अपडेट। अदरवाइज मैं फिर अपने यानी कि नाम मोबाइल यूज करता हूँ। जो जिनको मैं स्टूडेंट समझता हूँ उनको मैं फैसिलिटेट करने सबसे पहले समझता हूँ, वो तो हर वक्त मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं, मैं उनको गाइड कर देता हूँ। जो ग्रुप में अक्सर औकात मैसेज लेट होता है या पहुंचता नहीं है, या इसलिए नहीं पहुंचता कि मैं वहां पे हूं नहीं। इसी तरह दोस्त बहुत सारे और ग्रुपों में पहले एडमिन था, मैंने छोड़ दिया सर, ठीक है। क्योंकि टांगे खींचने वाले, टाइम जाया करने वाले दूसरे एडमिन बुक्स रखने वाले साथ बैठे होते हैं, वो तंग करते हैं, इनबॉक्स आके तंग करते हैं। मैंने तकरीबन लेफ्ट कर दी है। मैं सिर्फ एक 786 ग्रुप में ये जो है ना एक एडमिन हूँ बस मैं,
बाकी मैंने सारे हसीब अब्बासी साहब के ग्रुप को भी मैंने तकरीबन लेफ्ट कर दिया था, अरबाब खान साहब को भी लेफ्ट कर दिया, राव शफकत को भी लेफ्ट कर दिया था, सारों को मैं लेफ्ट कर दिया था। मेरा अब अपना ग्रुप है, बस मैं इसी में काम कराता हूँ, इसी में फोकस करता हूँ। लेकिन जब मेरे पास मोबाइल नहीं होता या मेरी अप्रोच नहीं होती इस ग्रुप तक, तो जो है ना मेरे लिए मजबूरी होती है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं डिस्क्रिमिनेशन ना रखूं, उनको भी गाइड करूं। लेकिन ये कि सम टाइम बहरहाल कई बार ऐसा होता है कि उधर मैसेज पहले चला जाता है, ठीक है, वो वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा मोबाइल बिजनेस मोबाइल, इस वजह से जो है ना उसमें मैसेज वाईफाई बाजू का नहीं कनेक्ट हो पा रहा होता, वो नहीं जा पाता। तो स्टूडेंट जो है जिनका डायरेक्ट अकाउंट है, मैं उनका अकाउंट चूंकि उनकी इक्विटी देख सकता हूँ और उनको मैं बता देता हूँ कि तुमने आज लॉस किया, वो मुझे नहीं बताते, मैं उनको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे उनकी इक्विटी कंपनी की तरफ से शो हो रही होती है, उससे मुझे फील हो जाता है उनका बैलेंस से, तो मुझे उनकी सर डेट ही आपने शो होती जो है सेशन दिया था सिर्फ। जी उसमें कुछ मेरे सवालात हैं, अगर आप उनका जवाब दे दें। मेरा नाम जी गुलाम जी हैदर है और मैं बहावलपुर से हूँ। जी, अच्छा सर, जो बाबुलपुर आपने शहर से हैं आप? सेंटिमेंटल, जी जी बहावलपुर शहर से। ओके। अच्छा, जो आपने सेंटिमेंटल एरियाज बताए थे और जी उसके साथ आपने जो है ना टाइम थ्योरी भी बताई है हमें, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सेंटिमेंटल एरियाज हैं, अगर उनके साथ हम अपने टेक्निकल्स लाइक जिस मेथड पे ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर उन्हीं सेंटिमेंटल एरियाज में हमें वो अपने सेटअप भी मिल जाते हैं, तो दोनों को अलाइन करके हम ट्रेड कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखिए आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, याद रखिएगा जितने भी स्ट्रक्चर सेंटीमेंट और कैंडल्स और वो आपके ब्रेकआउट और ऑर्डर फ्लो और एफवीजी बनेंगे ना, वो बनेंगे हमारे सेंटिमेंटल एरियाज पे, ये याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं है मार्केट। ठीक हो गया। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन मार्केट है जब कि ब्रेकआउट आगे हमारे पीछे होंगे टाइमिंग्स, वहीं पे जाके आप मिला के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने हमें टाइम बताया कि सुबह 5 से 8 और शाम को जो है ना 5 से 8, ये पाकिस्तानी टाइम बताया था ना? ये पाकिस्तानी टाइम बताया है। ये सारी बातें यूट्यूब चैनल लेक्चर पे टाइम ठीक थ्योरी हो का गया। मेरा मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। मजीद कोई और सवाल करना चाहे असल में ना, जी सर, बहुत सारे अस्सलाम बंदे वालेकुम उन्होंने सर। पूछा। जी सर वालेकुम एक सवाल सलाम। नाम, क्वेश्चन सर। नाम नाम नासर शहर। अली सर। सर अपनी नासर अली वीडियो ऑन रीमियर करें, खान सर। वीडियो ऑन करें, सर सवाल करने नासर वाला अली कौन फ्रॉम सा रीमियर जरूरी है तो खान। बताएं। ठीक है, आप पंजाब पुलिस सर से ये कर रहे मैं हैं ना ना? किसी सर नहीं सर, मैं रेस्क्यू 1112 से हूँ। एक्चुअली सर मेरे मोबाइल पे थोड़ा सा इशू था, वो जूम ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने किसी और अपने दोस्त के मोबाइल पे लिंक शेयर करके ओपन किया है। ठीक इस है, वजह सर ये नाम मेरा नासर अली है, मैं रेस्क्यू 1112 से हूँ, रीमियर खान से। ओके। सर आपने जो रहीम यार खान शहर से हैं आप? सेंटिमेंटल एरिया, जी सर शहर से रीमियर खान। ओके। सर आपने जो सेंटिमेंटल एरियाज बताए हैं सर, वो एग्जैक्ट हमें काइंडली वो आपने जल्दी जल्दी बता दी, वो हमें सर वो नहीं, ये नहीं पता कंफर्म हुआ कि सेंटिमेंटल एरियाज कौन कौन से हैं, मतलब एक सर वो थोड़ा सा मैंने डिटेल मैंने में हमें बोला बता है, दें। सारा लिखवाए हैं, और दूसरा मेरे ग्रुप में भी पिन हुआ है मैसेज, मैंने कई बार शेयर किया, दोबारा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो, ठीक है ना, जी सर आप वो नोट कर काइंडली सर वो, लीजिए। जी सर हाँ बहुत मैं शुक्रिया, शेयर कर थैंक यू दूंगा, सर। ग्रुप तो आपने ज्वाइन कर रखा है ना, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। जी ग्रुप, जी सर मैं ग्रुप ज्वाइन है बिल्कुल। ठीक हो गया। थैंक यू सर, और बहुत कुछ? शुक्रिया। अच्छा, नसीर भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। जी वेलकम। मुनीब मुनीब नाम है मेरा, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने ये जो सेंटिमेंटल ये एरियाज जो दिए मुनीब है ना, ये हैं। मेरे भाई हैं, ठीक है ना, तो मैं वैसे आप लोगों को तारुफ करा दूं, ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं मेरे, और ये डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बख्तावर अमीन हॉस्पिटल मुल्तान में जॉब करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी जी, जी मुनीब। शुक्रिया नसीर भाई। अच्छा सर, वेलकम। ये जो सेंटिमेंटल एरिया आपने बताए थे, इसके बारे में ये पूछना है कि ये जो आपने कहा था कि एक तो असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग। अच्छा, जी असेंडिंग जी में जाते हुए आपने बताया था ये तमाम एरिया जो है स्ट्रांग है सवाए 53 से 57 के। जी तो बिल्कुल। डिसेंडिंग में आते हुए ये वाला एरिया सपोर्ट बनाता है 53 से 57। अच्छा, डिसेंडिंग में बाकी जो सेंटिमेंटल एरियाज हैं वो भी सपोर्ट का काम करेंगे या वो वीक हो जाते सब हैं बहुत सब ज्यादा? सब 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 डिसेंडिंग और असेंडिंग में सब स्ट्रांग है अपनी जगह, सिवाय 53 और 57 के असेंडिंग आर्डर। ठीक है, सही बाकी हो गया, तमाम सही हो अपनी गया। जगह काम करेंगे। वेलकम। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था कि नाम ये नाम नाम सेंटिमेंटल, नाम नाम शहर एहसन, बता दें थोड़ा। जी एहसन सर तलागंग से। ऐसा, तलागंज से, जी वेलकम। जी। सर पूछना था कि ये जो सेंटिमेंटल एरिया आपने बताया, इस पे ट्रेड कैसे लेनी है? ट्रेड का आपने थोड़ा गाइड नहीं किया। जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो हम, नीचे सपोर्ट होती है ना, तो बाय करेंगे। नहीं ठीक है कोई ना, उसमें रिजेक्शन वगैरह देखनी है या किस तरह? कोई रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्शन सही तो है, कैंडल पे होती है ना, हमारे तो सेंटिमेंट है। सही है सर, थैंक यू। सेंटिमेंट पे आएगी, हम अपना ट्रेड लेंगे, टाइम को बस देखना है, टाइम ट्रेड का है या नहीं है। सही है सर।
ठीक हो गया हम सब, मैं जरा एक बात करना चाह रहा हूँ जी। जी। अच्छा, ये अब्बास साहब भी मैंने उनके कुछ लेक्चर्स सुने हैं। तो ये जो लोग उन्होंने कुछ डाइवर्सन वाली जो आरएसए के कुछ उन्होंने सिग्नल्स दिए थे, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों ने होल्ड करके रख के बहुत ज्यादा लॉस लिया है ना। लोगों ने एसएल ही नहीं लगाते, आपको यहाँ पर अंदाजा ही आदत नहीं नहीं है, है। आपको अंदाजा ही नहीं है। मुझे ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट है, लोग 3400 से होल्ड किए बैठे नहीं हैं नहीं अभी तक किए सर जी, बैठे हैं। होल्ड जो होल्ड करेगा, देखें आपके सेंटिमेंटल एरियाज भी सारे वो क्रॉस कर रही है, मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर, और लोग होल्ड करके लॉस कर रहे हैं, बाद में फिर वो अपने हाँ, मेंटोर पे डाल दें या अपने उस पे डाल दें, आपकी तो वो बात बात ठीक तो है, मैं गलत तो है। ये बात कह रहा हूँ ना कि गलत है ये बात। आपने एसएल हाँ, क्यों नहीं ये लगाया? मेरा पहला ऐसा क्यों नहीं सवाल तो लगाया? ये है, मेरी बात सुन। हाँ मेरा जी। पहला सवाल तो, मैंने कुछ दिन पहले ना हसीब अब्बास हम्म से मेरे उस्ताद है, मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा सर आपने टाइम थ्योरी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे आप, ठीक है ना। हम्म इसी तरह इजाज जकी साहब को मैंने कहा आप टाइम थ्योरी का नाम नहीं लेते। टाइम थ्योरी लोगों को बताएं कि एक मेथड है, ठीक है ना। बिल्कुल आप ये बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद ट्रेड डालें, 3 घंटे आउट होते हैं, 2 घंटे, आप टाइम थ्योरी का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल, ताकि लोगों को, तो आपका अपना लेक्चर है, आपके अपने चैनल पे, हम्म आप लोगों को ये चीज इंपॉर्टेंस बताए कि हमने ये बात 2 साल पहले की हुई है। अब वो नहीं कर रहे क्योंकि ये काम रिसर्च मेरी है, जिसका रिसर्च होता है जवाब वही दे सकता है, खोल के वो बता सकता है। अब्बासी साहब ने उसको ऑन किया, अपने चैनल पे चलाया, मुझसे समझ के, ये बात उस्ताद हैं, उन्होंने हमें जनरल बात सिखाई, हमने उसमें मजीद उसकी बारीकियों में जाकर उसको पूरा रिसर्च पेपर बनाया, फिर हमने उनको बताया और उन्होंने अपने चैनल पे चलाया। वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन यह है कि शायद वो इसलिए नहीं, फिर लोग उनसे सवाल करते हैं तो शायद वो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अपना जाती काम नहीं है ये, तो हो सकता है ये वजह हम्म हो। एनीवे, लेकिन बात ये है कि वो अपनी हर वीडियो के अंदर, अब ये डाइवर्जेंस तो आप लोगों को बता दी, लेकिन उन्होंने उस वीडियो में ये नहीं बताया कि इस टाइम से इस टाइम पे आप नजरअंदाज कीजिएगा। जी जी, बिल्कुल यही ये जो बात कर पॉइंट है रहे ना, हो। वजह पता है कि मैं आपको बताऊं, वो कहता है ना कि उस्ताद सच्चा, पीर सच्चा का अकीदा सच्चा। जो फॉलोवर है ना, जो फॉलोवर है हाफिज नसीर खालिद का या जाज़की साहब का या हसीब अब्बासी साहब का या अरबाब खान साहब का, जिसका भी, वो उसको अंधा एतमाद करते हैं, वो उस बात को हम्म नजरअंदाज कर देता है। वो पुराने लेक्चर को, अच्छा कई बंदे नए ऐड होते हैं, उनको नहीं याद होता है, उनको नहीं पता होता है क्या चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उनसे यही कहता हूँ, आप अपनी हर वीडियो के अंदर टाइम थ्योरी का हवाला दें, मनी मैनेजमेंट का हवाला दें, आपके अपने लेक्चर मौजूद है, हम्म आपने खुद पढ़ा है, वो ठीक है, मेरा काम है, मैंने वो किया है, लेकिन यह कि आप भी उसको ऑन करते हैं, आप उस्ताद हैं, उस्ताद को मैंने डेडिकेट की है वो चीज, तो उस्ताद का फर्ज हम्म बनता है कि वो चीजों को वो बताएं, लेकिन वो नहीं हवाला दे रहे इन चीजों का। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों का प्रॉब्लम जो है ना, वो बिल्कुल ये है कि लोग अंधे एतमाद करते हैं, 4 दिन उनसे फायदा सर। होता है, एक दिन वो अब फंसता है तो सर, वो होल्ड कर जाते हैं, वो नहीं लगाते हैं। वो और होल्ड इसमें एक दिन मैं का नहीं किया सुने हुआ तो। सुने जी जी। सुने उसमें उसमें जो है ना, मैं यही फिर कहता हूँ कि थोड़ा सा मैं अगर हवाला नहीं दूंगा टाइम थ्योरी का, ठीक है ना, चलो एक आधी वीडियो में हम्म मैं मिस कर दूंगा, एक आधे दिन मिस कर दूंगा, लेकिन मैं पूरा हफ्ता ही मैं नहीं बताऊंगा लोगों को, एरिया तो बता दूं, टाइम थ्योरी का ना हवाला ना दूं, मनी मैनेजमेंट की बात ना, तो हम्म लोग भूल जाते हैं, उनको भूल याद जाते कराना हैं ये। पड़ता है, ठीक है ना, याद कराना पड़ता है। जब आप याद नहीं कराएंगे तो कुछ ना कुछ आपकी गलती है, वो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। मैं एज ए मेंटोर कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर हवाला नहीं दूंगा तो बहुत सारे नए लोग होते हैं जिनको पिछले आपके लेक्चर नहीं पता, ठीक है सही ना, सही। वो उसके साथ उसका मैच नहीं करता, यहाँ आके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरी गलती मिस्टेक है, क्योंकि मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ मुसलसल। तो ये हम्म इख्तलाफ मैंने हसीब अब्बास साहब तो बहुत सीनियर उस्ताद हैं, बुजुर्ग है, मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं, मैं उनसे इस तरह बात नहीं कर सकता, मेरी बात पूरी सुन लें, तो मैं उनसे ये म्यूट करें दूसरा अपना स्पीकर। तो जो है ना, जो बात होती है ना, वो ये होती है कि अब्बासी साहब बहुत सीनियर है, मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं, मैं उनसे जिंदगी में एक बार मिला हूँ, तो जो है ना, उन्होंने खुद यानी कि मुझे शर्फ मुलाकात बख्शा, तो उनकी मेहरबानी है, वैसे वो किसी से मिलते नहीं है आज तक, हसीब अब्बासी साहब मेरे अलावा खुद से पाकिस्तान में किसी भी ट्रेडर से आज तक मिले नहीं, ये वो खुद दावा करते हैं, तो उनकी अपनी बात है। एनीवे, बहरहाल इस्लामाबाद में होते हैं या बाहर होते हैं, जहाँ भी, बहरहाल तो उन्होंने मुझे शर्फ मुलाकात बख्शा, वो बुजुर्ग हैं हमारे, बड़े हैं, भूल जाते हैं, याददाश्त बाजू का हो जाती है, उम्र का हिस्सा होता है, तो लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे मेंटोर है, बहुत अच्छे टीचर है हमारे, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें मेरा जकी साहब मेरे एजमेट है, मैं उनसे क्या देता हूँ, ठीक है, बाकियों के स्पीकर ऑफ करें ना, एक बंदे की क्यों? बात चल रही हो तो चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें जो करें, अस्सलाम वालेकुम सर। आप सवाल मुख्तसर करके ये मीटिंग भी एंड हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, नाम शहर बता दें। सर मोहम्मद अदीम फ्रॉम सरगोदा। वेलकम जी, सवाल करें।
सर सवाल मेरा ये है कि पहले मार्केट में $15 की रेंज पे हम करते थे। अभी आज आप बता रहे थे कि 20 से 25। तो फाइनल कौन सा करना चाहिए? शाहजर अपग्रेड करेंगे ना, ये बात 2 साल पहले की है, अब मार्केट डबल हो गई है तो आप भी रेंज डबल कर दें। सर अब मैंने तो 21 से अपने ऊपर मैंने आपको सेंटीमेंट दे दिया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, डे सर टाइम मैं फार्मूला में मैंने आप लोगों को सेंटिमेंटल थ्योरी दे दी जो पहले नहीं थी। अब आप सेंटिमेंटल थ्योरी पे अमल करें, ठीक है? टाइम को सही फॉलो सर। करें, सेंटिमेंटल थ्योरी पे अमल करें, इंशाल्लाह लजीज। टाइम वही है, टाइम डे टाइम में टाइम को मेरी बात सुने, अमेरिकन टाइम टाइम की बात होती है, हमारा टॉपिक टाइम है, रेंजेस नहीं है, ठीक है ना? नहीं नहीं। याद अच्छा, रखिएगा, हमारा टाइम टाइम टॉपिक है। ठीक 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 ठीक। टाइम क्या अगर है? डे टाइम फार्मूले में टाइम को अहमियत देनी है, रेंजेस को नहीं देनी। रेंजेस सेंटिमेंटल आपको दे दिए, इन पे अमल करें, ठीक है? अच्छा अच्छा, सही हो गया, ठीक हो वेलकम। गया, नेक्स्ट थैंक यू क्वेश्चन। सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फैजान अली फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं वेलकम। आप? ठीक हैं ये अल्लाह का शुक्र है फैजान साहब। सर। सम टाइम ना मार्केट 2 सेंटीमेंट एरिया के दरमियान में चलती है, रेंज बाउंड रहती है। जी जी, सम बीच में टाइम टेक्निकल एरिया दो, भी होता है। हाँ जी, ऊपर वाले जो एरियाज के नीचे रहती है, रुकी रहती है। तब ना समझ नहीं लगती कौन सी ट्रेड में हमने जाना है। हम्म। उस टाइम हम क्या डिसीजन ले सकते हैं? दोनों के दरमियान में मार्केट रहती है, ना ऊपर का समझ लगती है ना नीचे की समझ लगती है। जिसके करीब आएंगे हम उसको लेंगे ना, एक आधा डॉलर प्लस माइनस हम कर लेंगे। अब मार्केट 27 पे, अगर 23 से 27 पे है, ठीक है ना, तो हम 2 ट्रेड लेते हैं, याद रखिएगा। पहले ट्रेड लेते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए दूसरी लेते हैं, दूसरे एक दो किनारों पे बैठते हैं हम। हमने पहले जी 27 से ली, दूसरी 23 से ली है, उसका इसलिए हमने 20 पे कर दिया। मार्केट उसके अंदर रहेगी, किसी टाइम पे 27 लगाएगी, किसी टाइम पे 28 लगाएगी, किसी टाइम पे 25 लगा देगी, ठीक है ना? उस रेंज के अंदर रहेगी, ठीक है। अगर आपको 23 का मौका मिले तो 23 से कर लीजिए। ऐसा कभी कभी होता है, सर, देखो एसएल भी हिट होता है, ये पार्ट ऑफ रिसेंटली बिजनेस है। रिसेंटली जब लॉस उसने होना पार्ट ऑफ बिजनेस है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका एसएल हिट हो जाए, लेकिन आपको समझने का मौका मिल जाएगा मार्केट को। हो सकता है बीच में अचानक कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाती है, छोटी मोटी बड़ी कुछ ऐसे कैसे, ठीक है ना? थैंक इन यू चीजों सर। को मद्देनजर रखें, ठीक है? वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनामुल्लाह लाहौर से आप साहब। क्या नाम है? साहब साहब इनामुल्लाह आप साहब। ये आपने वाईफाई को इसको आपकी ना आवाज बहुत गूंज रही है, क्लियर नहीं आ रही। आप साहब इनामुल्लाह नाम है। जी नामुल्ला साहब, आप तो मुझसे मिलके भी गए थे एक बार, जी आप साहब ऐसे ही है, बिल्कुल। मेरे क्लिनिक पे आए थे आप। जी बिल्कुल ऐसे मेरी ही मिसेज है असल आप में साहब, डेंटिस्ट ऐसे है, ही। डेंटल क्लिनिक भी हमारा लाहौर में। तो मेरी मिसेज एसोसिएट प्रोफेसर है, रेंजर्स का है, रेंजर्स जो पाक रेंजर्स है इनका, रैपर्ड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है। तो डेंटिस्ट से मुतालिक लाहौर के लोग खाने रहने वाले खासतौर पर कोई ओपिनियन हो तो आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इनामुल्लाह साहब भी आए थे एक बार क्लिनिक पे, एयरपोर्ट रोड पे। ऐसे ही आप साहब, ऐसे ही। जी बोलें। तो जी आप साहब, मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने अगले दिन भी मैसेज किया था कि सेंटीमेंट्स बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो जी हम कैसे देख सकते हैं कि सेंटीमेंट ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से सेंटीमेंट्स? आएंगी। देखो, जो चीजें, मेरी बात सुने, हम डिग्री तो लेते हैं लेकिन उसके प्रैक्टिकल के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना? अभी आप डिग्री लेने की कोशिश करें, फिर आपको वो आएगा। ये आपने इस डिग्री की बुनियाद पर खुद अपने प्रैक्टिकल करने हैं। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं कि मार्केट स्टे कर रही है, एक सेंटीमेंटल 39 से 43 है, मैंने अभी आपको बताया 53 से 57 कमजोर है, नीचे के एरिया को मुसलसल मार्केट ने सुबह से होल्ड कर रखा है, कल रात से होल्ड कर रखा है, ठीक है ना? तो मार्केट मुसलसल रेजिस्टेंस को अटैक कर रही है। हमने 35-60 का लेवल दिया था आप लोगों को कि 35-60 है, और 35-60 को मार्केट बार बार टकरा रही है, बार बार रेजिस्टेंस पे जा रही है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी ना। जब मैंने 2-1.5 महीना पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था 34-40 का लेवल, मैंने कहा था 3 बार टकरा चुकी है मार्केट इस पर, अब 3 बार नीचे जा चुकी है 32-50 की तरफ। अब जिस तरफ चौथी बार जाएगी ना, अटैक करेगी, उसको तोड़ेगी। मार्केट ने महीने बाद आके 34-50 को 40 को तोड़ा है, ऊपर निकल आई है। 2 से 3 बार मार्केट रिस्पेक्ट दे देती है ना एक रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, ठीक है ना? पर मैंने ये बात ट्रेडिंग थ्योरीज में आप लोगों को बताई हुई है। कोशिश करें पहली बार की सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अपने फायदा उठा लिया करें, उसको मिस ना किया करें पहली बार को। दूसरी तीसरी बार साहब एक चीज टक्कर मारेंगे दीवार को आप बार बार तो कमजोर होगी, किस वक्त तो गिर जाएगी ना, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है आप साहब, अगर उसका जी वेलकम। ये जो आप सब आप डेली क्लोजिंग का बताते हैं कि डेली क्लोजिंग अगर इस रेंज में होगी तो नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट ये होगी, ये आज के लेक्चर में अगर बता सकें। ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगी ये चीजें। मैंने कहा ना सेंटीमीटर सपोर्ट रेजिस्टेंस में नेक्स्ट उसमें बात करें पार्ट 2 में,
ठीक है ना। ओके, थैंक यू, आज टाइम के थैंक यू। शॉर्टेज के हवाले से हमने जितना लेक्चर देना था, मैं मेरा रोजा भी है, मेरा गला बिल्कुल खुश्क होकर 2 घंटे से बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना। थैंक यू तो बहुत इंशाल्लाह नेक्स्ट शुक्रिया। लेक्चर में, अच्छा बहुत सारे लोग ड्रॉप हो गए हैं, हमें पता नहीं था, मुझे टेक्निकल लोग अल्लाह ताला के माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट लोग मेरे स्टूडेंट हैं आईआईटी के बड़े अच्छे अच्छे, तो उन्होंने मुझे रात गाइड नहीं किया कि इसमें सिर्फ 100 ही बंदे ऐड हो सकते हैं। अब पता चला कि $50 इलावा टैक्स पेड वर्जन लें, उसमें ज्यादा बंदे ऐड हो सकते हैं। अब मैंने कहा मैं $50 उसमें प्लस हम सब टैक्स 300 हो सकते 70 या $80 कहाँ से पे करूँ। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से $2-2 फीस रख देंगे, ठीक है बिल्कुल ना, सही, आप ले लेंगे क्लास ताकि पूरी हो सके, सब मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर सके। जो $2 देगा उसको ऐड कर लेंगे, उसको लिंक दे देंगे। पेड वर्जन लेना है ना, मैं अब अपने जेब से तो नहीं तो वो लगा सकता आप लोग, ठीक है ना। ऐसे ही आप सब बिल्कुल ऐसे ही। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्सलाम किसी वालेकुम का? सर। जी सर, मेरा वालेकुम, क्वेश्चन है सर। आप तो दोबारा आ गए हैं। सर मैं दोबारा इसलिए आया हूँ कि सर मेरी ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, वो काइंडली थोड़ी सी दूर कर दें सर ट्रेड के बोलें। हवाले से बात करनी थी सर। जिस तरह ये आपने सेंटीमेंटल एरिया सर मैंने वो निकाली हैं सर, जिस तरह आपने लिखा हुआ कि 64 से 69 ये सेंटीमेंटल एरिया है, ठीक है। ये एरिया तो सर ये मार्केट ऊपर, जी सर, तो सर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ये 69 पे आ गई है मार्केट, तो हम 69 पे आगे ट्रेड कर लेंगे, बाय कर लेंगे, या 64 का मतलब कि वो वेट करेंगे सर? काइंडली थोड़ा सा इसके हवाले से, यार ऊपर या ऊपर विक से वगैरह सेल होगा लगाए। ना, मार्केट नीचे से ऊपर गई तो ऊपर से हम सेल करेंगे ना, रेजिस्टेंस से तो सेल होगी, नीचे से बाय पकड़ेंगे हम। एरिया पे काम नहीं करना, एरिया पे एक जगह काम करना है। बाय होगी आपकी 53 से निचले सेंटीमेंटल एरिया से, वहां से नहीं करनी, ऊपर से आप नहीं सेल सर, करेंगे। देखे ना आपने, सर आपने एरिया निकाल दिया 64 और 69 का, ठीक है, तो और नहीं मार्केट है, ऊपर ये से एक नीचे ही आ है, रही है। ये डैश है बीच में, एरिया एक ही है, अच्छा, ये 64 से 69। अच्छा, ये नहीं सर, इस सर एरिया के दरम्यान अगर मार्केट आके स्टे करती है 64 इस से एरिया में। 69, मेरी बात सुने, 64 से 69 रेजिस्टेंस है, 53 से 57 आपका सपोर्ट है, नीचे वाला सेंटीमेंटल एरिया सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया सर, ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ठीक हो गया, ठीक है। आप किसी को कोई सवाल नहीं है, खत्म करें मीटिंग। सर इसी में यही भाई ने जो क्वेश्चन किया है, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब ये 64 से 69 वाली बात, तो जिस तरह आपने पहले बताया था, एक ठीक ट्रेड है, लेनी है। फॉर एग्जाम्पल ये सेल के रही है, सही है, तो इसमें हम इस तरह करेंगे कि एक 65 पे ट्रेड एक्टिव कर लेंगे और सेकंड 69 के करीब। देखो मेरी और बात सुन, जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना, अकाउंट चला रहे हैं, मार्केट चल रही है, तो रोड की स्पीड का भी आपको अंदाजा होना चाहिए ना। जी ठीक है, टाइम को सर, भी मैं देखना को मेरी बात सुने, 3 बजे एक नई कैंडल ओपन होनी है, H4 की, H1 की, H2 की, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, उसके करीब करीब मार्केट 64 की तरफ दोबारा जा रही है, ठीक है, तो आप जरा इंतजार कर लेना उस कैंडल के क्लोज होने का। सही हो सकता है वो 66-7 तक चली जाए, वहां से आपको रेजिस्टेंस मिल जाए। आपने जरूरी कि लाजमी 64 पे करनी है। मूवमेंट का अंदाजा तो हो जाता है ना बंदे को कि मार्केट तेज चल रही है, स्लो चल रही है, क्या करे क्या नहीं करे, कुछ ना कुछ तो टेक्निकल। देखो मैंने आपको कहा टेक्निकल भी साथ मिल जुड़ेंगे इसके, खाली यही नहीं कि सिर्फ सेंटीमेंट होगा। टाइम, फंडामेंटल, सेंटीमेंट, ये पूरा कोर्स है। हमारा जो कोर्स है वो तमाम चीजों को कवर करता है, खाली सेंटीमेंट जो है ना, सेंटीमेंट के साथ टेक्निकल भी जुड़ेंगे। सेंटीमेंट्स जो है ना वो इल्हामी चीज है आपकी, लेकिन प्रैक्टिकल तो आपका बुक में ही आएगा ना, सामने जो आपकी चीज चल रही है, ठीक है ना। टेक्निकल को भी आपने साथ जोड़ना है, सेंटीमेंट, ठीक हो, फंडामेंटल को भी जोड़ना है, सारी चीजों को जोड़ेगा आप कामयाब ट्रेडर कहलाएंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ठीक है, तमाम क्वेश्चन हो गए और किसी को कोई सवाल नहीं है अब? जज़ाकल्लाह, फिर मीटिंग एंड करते हैं। सर, वालेकुम सलाम। जी हमजा अली साहब, भावलपुर से आप बताएं। मैंने आपको इनबॉक्स में टच पहले से भी हूँ, अभी मैंने मैसेज भी कर दिए, मेरे 1-2 क्वेश्चंस हैं पर्सनल, वो इंशाल्लाह मैं आपको इनबॉक्स में करूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया, मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है सर, वो शेयर कर दीजिएगा सेंटीमेंट जो है ना 5 ये, हाँ वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। वैसे ये वीडियो भी आ जाएगी, वीडियो के अंदर मैंने बोले हैं सारे, आप लिख लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।